अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी और मज़े इसका जो है वो ऑमलेट बनाया, थोड़ी सी चीज़ उसके ऊपर डाली और चाय का कप बनाया। आज मेरा नाश्ता बस यही था, कोई ब्रेड नहीं, कोई पराठा नहीं, कुछ भी नहीं। कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा जो है वो मील को कंट्रोल में करूँ, खाने को कंट्रोल में रखूँ, हेल्दी खाऊँ। क्योंकि आई थिंक जो बेस्ट टाइम होता है ना अपना अपना वेट लूज़ करने के लिए और जो डाइट करने के लिए, इवन अगर आप लोगों ने स्ट्रिक्ट डाइट नहीं भी करनी है, मॉडरेट अमाउंट में भी करनी है और इवन कम अगर खाना है, तो आई थिंक बेस्ट टाइम जो है वो समर में है। क्योंकि समर में आप फ्रूट्स भी खा सकते हो, आप ढेर सारा पानी पी सकते हो। तो अभी नाश्ता किया था और नाश्ता करने के बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ जो थी वो आई थी पार्क में, क्योंकि बच्चों को लेके आए थे हम लोग यहाँ पे पार्क में। और हमने सोचा कि पहले चलो थोड़ा सा खाना ले लेते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम था और बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो हम लोग जो है वो अपना छोटी सी एक पिकनिक का अरेंजमेंट किया था हमने यहाँ पे। तो अभी हम खाना शाना खाएंगे और खाना खाने के बाद बच्चों को पार्क लेके जाएंगे। तो बच्चे पार्क काफ़ी बिजी था पार्क जो था समर में, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे, स्पेशली जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है और पार्क्स ओपन वगैरह किए हैं उन्होंने, तो काफ़ी बिजी हो गया है पार्क। और स्पेशली जब दिन अच्छा होता है और सनी डेज होता है ना, तो बच्चे जो है वो वैसे भी अब आजकल छुट्टियाँ हुई हुई हैं तो बच्चे बाहर को भागते हैं। तो अभी जो है आजकल मैं सोच रही हूँ कि मैं डाइट अपनी स्टार्ट करूँ। और लेकिन ये है कि मैं कोशिश ये करूँगी कि थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में खाऊँ और कम जितना खा सकती हूँ उतना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट, पानी, इन सब चीज़ों का जो है वो ज़्यादा इंटेक रखूँ अपनी डाइट में। मैंने लास्ट ईयर स्लिमिंग वर्ल्ड की डाइट की थी और उसकी बहुत सारी रेसिपीज़ जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर की थी। और इस ईयर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत सारी जो रेसिपीज़ हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं डाइट में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ। और डाइट जो है ना, ये सब जो है ये आपके दिमाग का खेल है। और सबसे बड़ी बात मोटिवेशन है, कि अगर आपको मोटिवेशन है ना कि आपने अपना वेट लूज़ करना है, तो आई थिंक मोटिवेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वो डाइट है, चाहे दुनिया को कोई भी काम है, जब तक आपको उस चीज़ को करने की मोटिवेशन नहीं होती ना, आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो और मोटिवेशन जो इकट्ठी होती है ना, वो आपको एक दिन में नहीं होती है। तो अगर ये कहें कि एक दिन में हमें मोटिवेशन हो गई या नहीं, आप एक चीज़ को जो है वो स्टार्ट करें और उसके बाद फिर स्लोली स्लोली वो बिल्ड होनी शुरू होती है। तो अभी मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए आई थी और ग्रॉसरी करने के बाद घर जाऊंगी और जाने के बाद बच्चों के लिए जो था वो मैंने बनाना था खाना। क्योंकि मैं बना रही थी आज कढ़ी और बच्चे जो है मेरे कढ़ी नहीं खाते हैं। उनको मेरे बच्चे जो है ना वो कढ़ी और इस तरह की सब्ज़ी वगैरह वो नहीं पसंद करते हैं। तो मुझे कढ़ी बहुत पसंद है पर्सनली, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो उनके लिए जो है वो मैं चिकन फिलेट निकाल के आई थी। मैंने सोचा था कि उनको जो है मैं फिलेट के जो है वो चिकन के गोजॉन वगैरह बना दूँगी और ख़ुद जो है वो हम लोग कढ़ी खा लेंगे। और घर जाने के बाद मैं पहले बच्चों का खाना बनाऊंगी और उसके बाद कढ़ी जो है वो मैंने थोड़ी सी बनाई हुई थी, लाइक उसको पकाया हुआ था। तो बस पकौड़े जो हैं वो मैं उसके रेडी करूंगी और पकौड़े रेडी करने के बाद बस उसमें डाल दूंगी। बच्चों के लिए जो भी बनाने लगी हूँ, थोड़े से दूध में मैंने जो है वो विनेगर डाला, तो ये बटर मिल्क ऐसे रेडी हो जाता है। बटर मिल्क के अंदर जो है मैं अपनी सीजनिंग डाल दूँगी और उसके बाद इसमें चिकन को जो है वो सोक करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो ये मैंने थोड़ी सी जो है वाइट पेपर डाली है इसके अंदर, और वाइट पेपर डालने के बाद ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की है। ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और चिकन के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा जो है ये मैंने इसमें अदरक का जो पाउडर होता है, जिंजर पाउडर, वो थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा जो है मैं इसमें अब डालूँगी गार्लिक पाउडर, और गार्लिक पाउडर डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। ये सब कुछ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। डालने के बाद फिर मैंने जो चिकन जो है वो उसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स काटे हुए हैं, और थोड़ी सी इसमें जो है मैंने ब्लैक पेपर कुटी हुई थोड़ी और एक्स्ट्रा डाल दी थी। थोड़ा सा इसमें मैंने कुटा भुना हुआ ज़ीरा वो ऐड किया, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें जो है वो मैं चिकन के सारे पीसेस डाल के तो मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसमें डिप रहेंगे। इससे चिकन जो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट और जूसी और बहुत मॉइस्ट बनता है जब आप उसको फ्राई करते हो ना। तो इसी तरह ही अगर आपने चिकन
फ्राई भी करना है ना तो आप इसी तरह जो है वो उसको बनाएं तो बहुत मज़े का जो है वो बनता है। और ये थोड़े से जो है वो मैंने फिलेट के पीसेस जो हैं ये मैंने सेपरेट इसी तरह ही सोक करके रखे हैं, क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ने आना था तो उन्होंने कहा कि साथ में बर्गर बना देना, तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं बर्गर्स बना दूँगी। तो अभी मैं साथ में क्रम्स जो थे ये मैंने इस तरह क्रम्स में ये लेके आई थी और ये बहुत अच्छे क्रम्स निकले, इतने को अच्छे हैं ना। ये मैं अरबियों की शॉप से लेके आई थी, सीरियन शॉप्स होती हैं यहाँ पे, तो उनकी शॉप से मैं लेके आई थी और इतने अच्छे क्रम्स निकले हैं ना। साथ में अभी मैंने जो है वो मैदा लिया है 4 चम्मच और 3 चम्मच उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड की है। उसमें थोड़ी सी मैंने डालूँगी, अभी मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी रेड पेपर और थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़े से जो चिप्स हैं वो भी बना लूँ बच्चों के लिए। और अभी मैं कोटिंग करूँगी तो मैंने सिर्फ फ्लावर जो है वो इसके ऊपर लगाया है और वही जो मैंने बैटर बनाया था, मैं इसमें कोई एग नहीं यूज़ कर रही, कोई एग नहीं लगाया इसमें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो एग वगैरह नहीं भी आप डालो तो बच्चों के लिए घर में बना रही हो सिंपल, तो बहुत अच्छा से बन जाता है। तो ये देखिए मैं साथ में ब्रेड क्रम्स ऐसे लगा रही हूँ, अच्छे से इसमें ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और कई अगर मुझे लगेगा कि इसकी डबल कोटिंग भी करनी है तो मैं इसकी डबल कोटिंग भी करती हूँ। तो करने के बाद मैं ऐसे इस तरह प्लेट में रख लूँगी। और ये वाली एक ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको आप गरम गरम जो है वो तभी खाओ, और क्योंकि जो फ्राई चीज़ें होती हैं ना ये थोड़ी देर पड़ी रहे ना तो उसके बाद इनका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं रह जाता, और ये इनको दोबारा गर्म करो ना तो इनकी क्रिस्पीनेस जो होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद मुझे अपनी फ्रेंड के लिए केक भी बनाना था। उसका केक जो केक थे वो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए थे, स्पंज जो था उसका बना के रखा हुआ था और बाकी जो था वो मैं डेकोरेशन वगैरह करूँगी, तो बस वो भी मैंने बनाना था। लाइफ इतनी बिज़ी चल रही है मेरी, तो स्पेशली आजकल छुट्टियाँ हैं ना तो बच्चे घर में हैं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ हुई हुई है। और बच्चों को बाहर भी, उनको ये भी होता है कि वो सारा दिन घर में बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें बाहर भी लेके जाओ। और बाहर यहाँ पे आउटिंग वगैरह कहीं दूर तो जा नहीं सकते हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को अराउंड अपनी स्टेट में कहीं घुमा लूँ या फिर मैं उनको पार्क ले जाऊँ। तो यही मैं, और इस चिकन के लिए जो है वो तेल काफ़ी गर्म होना चाहिए। तेल जितना गर्म होगा ना तो उसमें आप एकदम से डाल दोगे तो वो ब्रेड क्रम्स जो है ना वो तेल को सोक नहीं करेंगे। ये क्रिस्पीनेस चिकन, जो क्रिस्पी चिकन बनाने का जो अच्छा और बेस्ट वे होता है ना वो यही होता है कि आपने स्ट्रेट अवे गरम गरम तेल में जो है वो चिकन इसको डाल देना है। डालने के बाद जैसे ही थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए उसके बाद फिर आप इसकी आंच को जो है वो हल्की कर दो और इस तरह कीप इनको मूव करते रहो, क्योंकि अगर आप बहुत गरम तेल में डालोगे तो ब्रेड्स जो हैं वो सोक नहीं करेंगे ऑयल, लेकिन अगर आप कम गरम तेल में डालोगे तो ब्रेड क्रम्स जो है वो सारा ऑयल अब्जॉर्व कर लेंगे और वो बिल्कुल ऑयली ऑयली सा चिकन बनेगा, तो ऐसे क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ये देखिए ये कितने क्रिस्पी से जो है वो अच्छे से यमी से जो थे वो चिकन रेडी हो गया था। और छोटे छोटे बिल्कुल बहुत पतले पतले से बनाने हैं, क्योंकि जब हम इसकी कोटिंग करेंगे तो इतने अच्छे से क्रिस्पी से बनेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे होंगे तो फिर हमें ये भी टेंशन होगी कि अंदर से पता नहीं अच्छे से कुक हुए हैं, इक्वली कुक भी हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये एक बैच जो था वो रेडी हो गया था और दूसरा जो था वो मैंने उसके अंदर डाल दिया था। और इतनी देर में जो है ये बच्चों को बस मैंने दे दिया था कि वो आराम से बैठ के खा लें खाना। अभी मैं अपने जो है वो केक बनाने लगी हूँ और मैं बटर क्रीम बना रही हूँ, और एक्चुअली ये है 2 टियर केक, तो इसलिए जो है मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बटर की ज़रूरत। तो अभी जो है बटर को मैं अच्छा खासा इसको बीट कर रही हूँ और तकरीबन इसको 15 मिनट तो है वही आराम से बीट करना होता है, क्योंकि इसका ये जो येलोइश सा कलर होता है ना इसको हमने चेंज करना होता है कलर को। तो बीट करने के बाद अभी मैंने ये आइसिंग शुगर जो थी ये मैंने अच्छी से इसको छान के रखा हुआ था। कभी भी छान के बगैर यूज़ नहीं करें, क्योंकि इसमें गुठली भी होती है और अच्छा सा जो होता है ना वो बटर क्रीम का कलर भी अच्छा नहीं आता, और उसमें फिर सही से जो है वो जब आप उसको बीट करते हैं तो सही बीट भी नहीं होती है। तो उसको बीट किया था, साथ में इसमें मैंने वनीला एसेंस जो था वो 1 टेबल स्पून भर के डाला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बटर क्रीम थी। तो साथ में मैंने इसमें डाला था 2 चम्मच जो है वो क्रीम के डाल दें या आप दूध के डाल दें, तो वो डालने के बाद वो मैंने किया था। और साथ में ये अलग से मैंने ये क्रीम और आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस इसको अलग से बीट किया था, उसमें स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने मिक्स किया। ये मैंने केक की फिलिंग बनाई थी और ये सेपरेट फिलिंग थी, और साइडों पे ये ऊपर बटर का लैदा था बटर क्रीम का, उसमें मैंने ब्लू कलर ऐड किया था ब्लू एंड वाइट कम्बिनेशन के साथ। और ये केक बनाते वक्त जितना किचन में मेस होता है ना, मैं किसी दिन आपको इसका मेस का ज़रूर जलवा दिखाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कितना शदीद इस तरह के कामों में मेस होता है।
तो एनीवे ये क्रिस्टनिंग केक था। बहुत सारे लोग अगर देखेंगे, क्रॉस का साइन देखें, तो ये क्रिस्टनिंग केक मैंने बना के दिया था। मेरी ये जॉब है तो मुझे जो है करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं लगा दूँगी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लगा के देने में, क्योंकि अगर आप खुद से बाय करके दें मुझे तो बेटर है। तो सिंपल केक जो है वो मैंने अपने हिसाब से बनाया था और उन्होंने मुझे क्रिस्टनिंग का क्रॉस दे दिया था, तो मैंने ऊपर लगा दिया। तो ये मेरी कड़ी जो थी वो पक चुकी थी। तो जितनी देर में मैं केक वगैरह करी थी उतनी देर में कड़ी जो थी वो मेरी रेडी हो गई थी, और साथ में पकौड़े जो हैं उनका मैंने सामान अपना रेडी किया हुआ था। कड़ी जो है वो ज़्यादा थिक नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि जब पकौड़े डालते हैं ना तो उसके बाद थोड़ी देर पड़ी रहती है ना, तो ऑटोमेटिकली काफ़ी थिक हो जाती है। तो ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये ट्रिक लर्न करने शुरू किए थे। और पकौड़ों में भी जो है ना उनका मेरे पकौड़ों में बेसन बहुत कम होता है, क्योंकि मुझे क्रिस्पी जो पकौड़े होते हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने बस पकौड़े बनाए और साथ में कड़ी में ऐड किए और तड़का लगाया। उसके बाद तड़का लगाने के बाद ये अच्छी सी यम्मी सी जो थी ये कड़ी रेडी हो गई थी। अच्छा, कैमरे में जो है ना ये बड़ी कोई बहुत येलोइश सी नज़र आ रही थी। मैं जब इसको देख भी रही थी ना तो मैंने कहा कि कैमरे में शायद काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही है, लेकिन खाने में बहुत मज़े की थी। और मुझे खट्टी कड़ी बहुत पसंद है, हमारे घर में खट्टी कड़ी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो खट्टी कड़ी जो है यहाँ पे जो बटर मिल्क मिलता है ना वो बिल्कुल खट्टा नहीं होता। तो मेरा ट्रिक यही होता है कि मैं इमली का जो पल्प है ना उसको पानी में भिगो देती हूँ इमली को तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। तो उसका पल्प जो होता है ना वो मैं इसमें डाल देती हूँ, तो इससे अच्छी खट्टी हो जाती है कड़ी। तो खाना खाया था और खाना खाने के बाद अभी जो है वो बच्चों को मैं लेके वॉक पे निकली थी। तो ये मेरे घर की स्टेट ही है, बैक स्टेट पे हम गए थे। हमने सोचा कि एक चक्कर लगा के आते हैं। तो बच्चे इसी में बड़े खुश हो जाते हैं कि वॉक कराते हैं और वो थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लेते हैं। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक का था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।